अखिलेश सहारनपुर से सियासी हमले कर रहे थे तो प्रियंका ने सरकार पर अटैक करने के लिए काशी की धरती को चुना था। दोनों ने चुन चुन कर सरकार पर हमला बोला, साथ ही 2022 का पूरा पश्चिम वाला संदेश भी दे दिया। सहारनपुर से अखिलेश का संग्राम वाला शंखनाद। एक बार मुझे पंडित जी हवाई जहाज में मिले, उन्होंने मेरा हाथ देखा और हाथ देखने के बाद खुश होकर के कहा कि इस बार आपकी सरकार बनने जा रही है और 350 सीटें जीतोगे आप। काशी से प्रियंका ने भर दी हुंकार। तो अगर हमारे देश में कोई कुचला जाता है, किसी के प्रति हिंसा होती है, किसी पर अत्याचार होता है और उसको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होती, तो किसके पास जाएगा? अगर सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह राज्य मंत्री, विधायक सभी मिले हुए हैं, सभी अपनी पीठ मोड़ देते हैं उनकी तरफ, तो किसके पास जाए जनता और क्या करे? गन्ना किसानों के बीच से अखिलेश का प्रहार। गन्ने का भुगतान नहीं, धान का कीमत नहीं। और सहारनपुर वाले जानते होंगे, बताओ पेट्रोल 100 रुपए पार कर गया कि नहीं कर गया पार? 100 रुपए पार। ये सरकार रही तो पेट्रोल डीजल नीचे नहीं जाएगा, आसमान छू जाएगा। प्रदर्शनकारी किसानों को प्रियंका का मिला साथ। जो आंदोलन कर रहे थे उन किसानों के बारे में क्या कहा? उन्हें आंदोलनजीवी कहा, आतंकी कहा, योगी जी ने उपद्रवी कहा, धमकाने की कोशिश की। इसी गृह राज्य मंत्री ने धमकाकर कहा कि मैं 2 मिनट में तुम्हें सबक सिखा दूंगा। भाजपा सरकार पर अखिलेश का इकोनॉमी वाला प्रहार। कि हम अर्थव्यवस्था को कहां पहुंचा देंगे? दिल्ली वाले कह रहे थे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। हम लोग तो गिनती नहीं कर सकते, हिसाब किताब नहीं लगा सकते $5 ट्रिलियन की। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वैसे ही नकल कर लेते हैं। अगर दिल्ली वाले $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश वाले हमारे कह दे रहे हैं कि हम भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचा देंगे। वाराणसी से प्रियंका ने प्रधानमंत्री पर किया वार। दुनिया के कोने कोने तक हमारे प्रधानमंत्री घूम सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, जापान जा सकते हैं, देश देश में भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन अपने किसानों से बात करने के लिए अपने घर से मात्र 10 किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर तक नहीं जा सकते। चुन चुन कर अखिलेश का सरकार पर निशाना। लाश पर झूठ बोल सकते हैं, गरीब को अनाज छोड़ सकते हैं, चुनाव आएगा तो न जाने क्या कर देंगे, क्योंकि वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए। काशी के मंच से खड़े होकर प्रियंका ने गिनाई समस्याएं। क्या वो जानते हैं कि आपके प्रदेश में किसान कितनी समस्याओं से जूझ रहा है? क्या वो जानते हैं कि आवारा पशु की कितनी बड़ी समस्या है यहाँ? क्या रात को आपकी सड़कों पे उन्होंने चल के देखा है कि हर किलोमीटर, हर आधे किलोमीटर पे आवारा पशु बैठे हुए हैं? मैंने देखा है। 22 के महासंग्राम की सबसे बड़ी लड़ाई। ये बहुत बड़ा चुनाव है, देश की तकदीर का चुनाव है, नौजवानों तुम्हारे भविष्य का चुनाव है, किसान भाइयों आपका चुनाव है। इन्होंने जो फैसले लिए हैं वो बड़े बड़े सेठ लोगों के लिए फैसले लिए हैं। याद करो वो नोटबंदी 2017 की, हम कहते कहते थक गए। 2017 का बदला लेने के लिए विपक्ष की अंगड़ाई। लोगों को
अपने काम बंद करने पड़े, अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी, अपने व्यापार बंद करने पड़े। क्या सरकार ने कोई राहत दी? कोई राहत नहीं मिली, सिर्फ आपको प्रताड़ित किया। कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी, कभी कुछ और। इशारों इशारों में अखिलेश का सबसे बड़ा निशाना। कैसा हो जो धुआं उड़ा करके सरकार चला रहा हो, उसके हाथ में रहेगी सरकार। सोचो कभी जो धुआं उड़ा करके सरकार चला रहे हो, धुआं उड़ा करके सरकार चलाते हो। बताओ प्रदेश में क्या किया आपने नाम बदलने के अलावा? क्या कर रहे हो? कौन सा विकास किया है? पूरब से गरजी प्रियंका। ये देश आपका देश है, आपका देश है। इस देश को कौन बचाएगा? कौन बचाएगा इस देश को? अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे, समझदार नहीं बनेंगे, आप इनकी राजनीति में उलझे रहेंगे, तो आप ना अपने देश को बचा पाएंगे, ना अपने आप को बचा पाएंगे। आप किसान हो, इस देश की आत्मा हो। पश्चिम से बरसे अखिलेश। तो जहां से आएगा वहीं से निकाला जाएगा। अगर यूपी से घुसे बीजेपी के लोग, तो यूपी से ही निकाले जाएंगे। 2022 का पूरब पश्चिम संदेश।